नगर निगम ने बिठाया हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या होता है तुम्हारी प्राइवेसी है, उसको कोई ऐसा लीक नहीं कर सकता। तुम्हारे अकाउंट में सब है, भाई लाडली बहना का सब रजिस्ट्रेशन हो गए, तुमको उसमें पैसे जिसको होगा वो होगा, वो कोई योजना में दूसरे को लाभ नहीं देगा। ये इस तरीके से लेके शायद तुमको बीजेपी का सदस्य बना रहे हैं, तो अभी कंफर्म करेंगे कि क्या हो रहा है। OTP देना जरा क्या किस विषय में, अभी पता चल जाएगा ना कि किस विषय में। बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खंडवा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और BLO पर आरोप लग रहा है कि वो लाडली बहनों को EKYC के लिए बुलाकर यहां बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवा रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि लाडली बहना योजना की अगली किश्त तब मिलेगी जब वो EKYC करवाएंगी। महिलाओं को आज काम छोड़ छोड़ के दीजिए आप आए, और आप कुछ गलत है कि नहीं है, और आप इच्छा से हो, अगर आपकी इच्छा है बीजेपी में जाओ तो हमने कोई रोका नहीं, लेकिन आपको क्या बोल के बुलाया गया? लाडली बहना कैसे आपको नहीं मिलेंगे KYC नहीं कराएंगे? ये देखो लाडली बहना के क्या आपको क्या बोला? क्या बोला? लाडली बहना कैसे नहीं मिलेंगे? KYC कर, तो यहाँ आके तुमने KYC करी तो ऐसा मैसेज आया कि तुम बीजेपी के सदस्य बन गए। ये बहुत गलत बात है, बहुत धोखा हुआ। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं दरअसल ये पूरा मामला खंडवा के गणेश तोलाई वार्ड के माली धर्मशाला का है, जहां कैंप लगाकर कुछ महिलाओं को बैठाया गया जो लाडली बहनों को उनके मोबाइल पर OTP भेजकर बीजेपी की सदस्यता दिला रही थी। इसे लेकर जब वहां मौजूद BLO से सवाल किया गया कि किसके आदेश से हो रहा है, मामला गरमाते देख वो भी वहां से चली गई। बीजेपी की सदस्यता अभियान की जानकारी जब कांग्रेस नेता को लगी तो वो वहां पहुंच गए, तब पूरा मामला उजागर हुआ। कल गणेश तले वार्ड क्रमांक 1 और 2 में सरकारी तंत्र का उपयोग करके जो सरकारी BLO अधिकारी होते हैं, जो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता होते हैं, जो आंगनवाड़ी में जो काम करते हैं, उन लोगों ने 2 दिन से अपने वार्डों में प्रचार प्रसार किया और सभी महिलाओं को उन्होंने इकट्ठा करा कि आपको माली धर्मशाला में आना है। अगर आप कभी 11 बजे से लेकर 5 बजे तक अगर आप वहां नहीं आए तो आपकी जो लाडली बहना की जो योजना है वो बंद हो जाएगी। आपको वहां पर KYC करानी है और उससे आपको एक OTP मिलेगा, वो हमको देना है, और फिर आपकी जो लाडली बहना की जो किस्त है वो बंद नहीं होगी और मिलना आपको चालू होगा। इस तरीके से बीजेपी अपने जो सदस्य अभियान है उसको वो जो कर रही है कि लोगों को झूठ बोलकर, सरकारी तंत्र का उपयोग कर कर एक जगह इकट्ठा कर कर उनको झूठ बोलकर उनको बीजेपी की सदस्यता दी जा रही है। कल एक ऐसा ही एक मुझे शिकायत मिली थी, जहां पर मैं गया और मैंने वास्तविक स्थिति जानना चाहा तो वहां पर मैंने देखा कि महिलाओं की लाइन लगी हुई थी। करीब 150 महिलाओं को उन्होंने ऐसा झूठ बोलकर उनका OTP लेकर उनको बीजेपी का सदस्य बना चुके थे, और बाकी महिलाएं कम से कम 150-2 महिलाएं लाइन में लगी हुई थी। जब मैंने वहां जाकर पूछा कि ये नगर निगम करवा रहा है कि कौन करवा रहा है, तो मैंने देखा कि वहां BLO संगीता यादव जो कि आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता है, और उसने सभी महिलाओं को बोला कि आप आइए और आप अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाइए लाडली बहना का। लेकिन वो लाडली बहना का रजिस्ट्रेशन नहीं था, वो बीजेपी की सदस्यता दिला रहे थे वो। तो इस चीज का मैंने फिलहाल इस मामले पर जब खंडवा से बीजेपी के जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल से MP तक ने बात की तो उन्होंने बताया कि पार्टी की तरफ से लाडली बहनों को बीजेपी की सदस्यता दिलाने के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इस बात की जानकारी ऊपर दी जाएगी और जांच के बाद एक्शन होगा। खंडवा से जय नागड़ा की रिपोर्ट MP तक।